हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले 123 दिनों तक अब शनिदेव अपना ये जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 27 दिसंबर 2024 को, तो आने वाले 123 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको क्या प्रभाव देंगे, क्या अब बदलाव आएगा, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का कोई भी परिवर्तन हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, तो शनिदेव क्योंकि लंबे समय तक राशि में, नक्षत्र में अपना समय बिताते हैं, तो ये प्रभाव भी बहुत गहरा दिखता है। क्योंकि जब कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति हमारे जीवन में लंबे समय तक रहती है तो उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो कर्क वालों के लिए शनिदेव इस समय ढैया का प्रभाव दे रहे हैं। तो इस ढैया के प्रभाव में क्या अब प्रभाव मिलेगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कारक ग्रह हैं, आपके भाग्येश हैं और आपके षष्ठेश भी हैं। तो और इस समय शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझना। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापारी वर्ग हैं, जो मैरिज लाइफ में हैं, जो दाम्पत्य हैं, या आप कोई गहन अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये परिवर्तन को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव होता है, पर ऐसे लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये जो परिवर्तन है, ये आपके जीवन में जो मुश्किलें थी ढैया की वजह से, उसमें अब कमी आएगी। शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी ढैया खत्म हुई नहीं है, अभी मार्च में खत्म होगी। 29 मार्च 2025 में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ढैया से आप मुक्त होंगे। यदि आपने अपनी वीडियो नहीं देखी ढैया की, तो आप देख सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो पहले से है। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है, ये आपको पहले से बेहतर स्थितियां प्रदान करेगा। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यदि कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो अब कोई ना कोई, देखिए, एक जीवन में जब हम कोई कर्म कर रहे हों, अच्छा हो बुरा हो, वहाँ पर स्थितियाँ क्या होती हैं कि एक छोटी सी आस, कहते हैं ना कि डूबते हुए के लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए एक तिनका है ना, तिनका बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी को प्यास लगी हो, उसको थोड़ा सा भी जल मिल जाए तो उसके लिए बहुत है, और जिसको ना लगी हो तो फेंक ही देगा। तो इसलिए समझने की बात है कि यहाँ पर शनिदेव जो 2.5 वर्षों तक आपने समस्याएं झेली, उनमें अब कहीं ना कहीं राह बनेगी, आपके लिए रास्ते बनेंगे। और ये जो 123 दिन का समय है, तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि हाँ, पहले से बेहतर स्थितियाँ हैं। रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, या आप व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो आपको राहत देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ में हैं, तो यहाँ पर भी जहाँ वाद विवाद कलह के माहौल यदि बहुत ज़्यादा बन रहे थे, अब उसमें कमी देखने को मिलेगी और सुलह होती हुई, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक अभी ढैया है तो उसका प्रभाव रहेगा, परंतु ये वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखिएगा जिससे क्लियर हो पाए आपको। यहाँ पर शनिदेव का ये जो प्रभाव है, उन लोगों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है जो लोग विदेश में रह रहे हैं पहले से। परंतु क्योंकि विदेश में जब आप रहने जाते हैं तो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि इतने समय के लिए आपका वीज़ा है, पासपोर्ट है, तो इतने समय के लिए आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो कई लोगों की अब डेट ख़त्म हो चुकी होती है, उनको दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि वहाँ पर जो है तो रहने के लिए फिर से वहाँ पर परमिशन मिल सके। तो यदि इसमें दिक्कतें आ रही थी, तो अब कहीं ना कहीं अब हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए, हो सकता है कोई ना कोई माध्यम मिल जाए जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाए। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं
उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और व्यापारियों के लिए। तो देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचा रहा है। और इस समय आप अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात है ये कि आपने जो ये लगभग 2.5 वर्ष, बस कुछ ही समय बाकी है, 2-3 महीने, तो ये 2.5 वर्ष का समय, 2 वर्ष का समय आपने जो झेला है समस्याएं, उसका अब क्या मतलब है, उसका क्या निचोड़ है, ये समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति जब आप देखते हैं कि जैसे कोई एक खिलाड़ी है, वो खूब मेहनत करता है, खूब प्रयास करता है, पर जब तक उसको क्लियर नहीं हो पाता कि भाई या कोई भी काम हो, आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जीवन में जो समस्या है उसके पीछे कारण क्या है और निवारण क्या है, तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, परेशान होता रहता है। जब कारण और निवारण मालूम पड़ जाए तो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है। तो ये ढैया का जो है एक निचोड़ का समय रहने वाला है, 123 दिन का समय, जिसमें आप समझ पाएंगे जो संदेश समझाना चाहते थे आपको। और ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में, भले और कोई आपको लाभ हो ना हो, ये बहुत बड़ी सीख है जीवन की। तो बड़ा ही अच्छा परिवर्तन। वैसे तो समस्याएं हैं, थोड़ी सी यात्रा आदि करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, और कोई सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। और जैसे आप ढैया में पहले सावधानी रख रहे थे उसी तरह रखिए, परंतु ये है कि लाभ कुछ न कुछ होगा। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे और भी बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो सके, तो आप भगवान शिव की आराधना करिए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए, उसमें जो है तो थोड़ा सा यदि हल्दी डाल सकें तो डाल दीजिए, नहीं तो सादा जल भी चढ़ा सकते हैं। विशेषकर इस समय जो है तो यदि काला तिल मिल जाए बहुत आसानी से, यदि आप भारत में रहते तो बड़े आसानी से, आउट ऑफ इंडिया है तो भी मिल जाता, कई बार कुछ जगह नहीं मिलता है, तो फिर जल ही चढ़ाइए, नहीं तो थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए और फिर जल चढ़ाइए, या तो फिर हल्दी डाल दीजिए, जो भी उपलब्ध हो। तो इससे जो है आपको और भी सहयोग मिलेगा। और आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और यदि तुलसी प्राप्त हो सके जितनी भी, तो उससे अर्चन करें भगवान विष्णु का, तो और भी बेहतर रहेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी कोई आप निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो सबसे पहले पर्सनल जन्म कुंडली को देखिए, विश्लेषण करिए, करवाइए, क्योंकि 50% ये गोचर का प्रभाव और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का प्रभाव। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।